अपनी क्लास होगी वो विटामिन के ऊपर होगी। पिछली क्लास में अपन ने प्रोटीन कंप्लीट किया था। आज जहाँ तक हो सकेगी विटामिन की जो क्लास होगी वो अपनी 2 दिन चलेगी। ठीक है, तो विटामिन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विटामिन विटामिन जो होते हैं वो किस चीज का कार्य करते हैं हमारी बॉडी में। विटामिन जो होते हैं वो मेटाबॉलिक रेगुलेटर का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? मेटाबॉलिक रेगुलेटर का कार्य करते हैं। जो विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रेगुलेटर का कार्य करते हैं, अर्थात हमारी बॉडी में होने वाली बायोकेमिकल रिएक्शन को बढ़ाने और कम करने में तेज और कम स्लो डाउन करने में हेल्प करते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती है हमारी बॉडी में उनको तेज और कम कौन करता है? वो करते हैं विटामिन। ठीक है, आगे देखते हैं। विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पहले बोल रहा हूँ, ठीक है सुनना। विटामिन की खोज, डिस्कवरी ऑफ विटामिन। विटामिन की खोज विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी फंक के द्वारा। किसके द्वारा? फंक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, विटामिन की थ्योरी किसने दी थी? विटामिन की थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी F.G. हॉकिंस के द्वारा। हॉपकिंस, F.G. ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी F.G. हॉपकिंस के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। ठीक है, अब विटामिन को कितने भागों में डिवाइड किया गया? विटामिन को किया गया 2 भागों में डिवाइड। विटामिन को किन भागों में डिवाइड किया गया? विटामिन को 2 भागों में डिवाइड किया गया। विटामिन को 2 भागों में डिवाइड किया। जो पहला भाग था वो था वाटर सोल्यूबल, एक तो जो था वो था जो पानी में घुलनशील यानी कि वाटर सोल्यूबल, और जो दूसरा था वो था फैट सोल्यूबल। एक तो था वाटर सोल्यूबल और जो दूसरा था वो था फैट सोल्यूबल। ठीक है, वाटर सोल्यूबल में क्या था? उनमें कौन कौन से विटामिन आते थे पहले देखते हैं। वाटर सोल्यूबल में आते थे बी, सी और पी। ठीक है, ये विटामिन आते थे वाटर सोल्यूबल में। और जो फैट सोल्यूबल थे उनमें कौन से विटामिन आते थे? उनमें आते थे ए, डी, ई और के। कौन कौन से आते थे? ए, डी, ई और के। ये आते थे फैट सोल्यूबल में। ठीक है, जो वाटर सोल्यूबल हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते थे, स्टोर्ड इन बॉडी। ठीक है, ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड हो सकते थे एक लिमिटेड टाइम तक। एक फिक्स रहता था इनका रेशियो। उसके बाद ये ज्यादा मात्रा में होने के बाद ये स्टोर नहीं रहते थे। ठीक है, सॉरी, ये नॉट स्टोर्ड रहेगा यहाँ पे। ये जो वाटर सोल्यूबल थे विटामिन वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते थे, और जो फैट सोल्यूबल थे वो हमारी बॉडी में स्टोर रह सकते थे। स्टोर्ड इन बॉडी। ठीक है, आगे देखते हैं।
अगर विटामिन जो वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं, अगर वो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं तो वो क्या होते हैं, वाटर के साथ मिक्स होकर यूरिन और स्वेटिंग के थ्रू निकल जाते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से विटामिन यूरिन के थ्रू निकलते हैं वो देखते हैं। कौन सा विटामिन यूरिन के थ्रू निकलता है? वो निकलता है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी किसके थ्रू हमारी बॉडी के बाहर निकलता है? वो निकलता है विटामिन सी। और जो स्वेटिंग पसीने के साथ जो निकलता है वो कौन सा निकलता है? विटामिन बी। विटामिन बी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है स्वेटिंग पसीने के थ्रू। ठीक है, अब जो जो विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? जो विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं वो है ए, डी, ई, के। और ये स्टोर कहाँ पे रहते हैं? ये रहते हैं लीवर के अंदर। ये कहाँ रहते हैं? स्टोर्ड इन लीवर। ये कहाँ रहते हैं स्टोर्ड? ये स्टोर रहते हैं लीवर के अंदर। ठीक है, अब इनकी मात्रा अगर बढ़ जाती है शरीर के अंदर, इनकी मात्रा बढ़ी, इनकी मात्रा बढ़ी तो ये वाटर में मिक्स होकर बॉडी के बाहर निकल गए। अब इनकी मात्रा अगर बढ़ जाती है तो क्या होता है? तो अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इनकी मात्रा अगर हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं। ये अपन आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे, सारे सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, ए, डी, ई, के और बी, सी, पी सब डिस्कस अपन आगे कर लेंगे। ठीक है, ये अगर फैट सोल्यूबल हमारे शरीर के अंदर फैट सोल्यूबल विटामिन हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, और ये वाटर सोल्यूबल हार्मफुल नहीं होते क्योंकि ये बाहर निकल जाते हैं। ये इसलिए हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये विटामिन जो है फैट सोल्यूबल ये लीवर में स्टोर होते हैं, इसलिए ये हार्मफुल होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले विटामिन वाटर सोल्यूबल का देखते हैं। वाटर सोल्यूबल के तो कौन से? विटामिन ए। विटामिन ए को स्टार्ट करने से पहले जो एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो कौन कौन से होंगे जो अपन को डिस्कस करने होंगे। सबसे पहला जो होगा वो होगा केमिकल रिएक्शन। केमिकल, जो विटामिन है उसका केमिकल नेम। ठीक है, उसके बाद जो होगा उसका सोर्स, सबसे प्रचुर मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में किसमें क्या चीज पाई जाती है, इसकी कमी हो तो क्या खाना चाहिए, ये अपन सोर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद विटामिन की पर्टिकुलर, उनका विटामिन का एक फिक्स कार्य, मतलब जो पर्टिकुलर जो कार्य होता है वो विटामिन का फंक्शन। विटामिन का फंक्शन, और जो लास्ट होगा वो होगी डिजीज। लास्ट जो होगा वो होगा डिजीज। ये चारों क्वेश्चन अपन इसमें डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो होता है रेटिनॉल। और इसका सोर्स क्या होता है विटामिन ए का? विटामिन ए का सोर्स क्या होता है वो देखते हैं। विटामिन ए का जो सोर्स होता है वो होता है कैरेट, गाजर, मैंगो, पपाया, एप्पल। कैरेट, मैंगो, पपाया, एप्पल और फिश ऑयल। ठीक है, ये सब जो होते हैं ये विटामिन ए की कमी को पूरा करते हैं। जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो पूछ सकते हैं वो किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है कैरेट में, गाजर में, अमाउंट में। मैक्सिमम अमाउंट में जो पाया जाता है वो कैरेट में पाया जाता है। ठीक है, जो पपाया होता है उसका येलो कलर क्यों होता है? किस क्लोरोप्लास्ट की वजह से इसका येलो कलर होता है? वो होता है, मैं लिख देता हूं उस क्लोरोप्लास्ट का नाम,
कैरीसेजिंथिन नामक क्लोरोप्लास्ट की वजह से पपाया का कलर येलो होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए किस प्रकार से बनता है? विटामिन ए किस प्रकार से बनता है वो देखते हैं अपन। एक पदार्थ होता है, कौन सा? बीटा कैरोटीन, जो इनमें गाजर वगैरह में पाया जाता है। कौन सा? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन नामक एक पदार्थ होता है। ठीक है, बीटा कैरोटीन नामक एक पदार्थ होता है जो सिंथेसिस किया जाता है किसके द्वारा? लीवर के द्वारा। ये सिंथेसिस किया जाता है संश्लेषण। ये सिंथेसिस किया जाता है किसके द्वारा? लीवर के द्वारा। इसके द्वारा किया जाता है लीवर के द्वारा, और उसके बाद इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? विटामिन ए में। विटामिन ए में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो लीवर होता है, ये जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामिनर कि इसकी जो रीजनरेशन पावर होती है हमारी बॉडी में वो सबसे तेज होती है। रीजनरेशन पावर इसकी बहुत ज्यादा हाई होती है। अगर डैमेज हो जाता है तो ये जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेता है। कौन? लीवर। तो हमारी बॉडी में किसकी रीजनरेशन पावर बहुत कम होती है? तो वो होती है न्यूरॉन की। न्यूरॉन की रीजनरेशन पावर बहुत लो होती है। न्यूरॉन की रीजनरेशन पावर क्या होती है? बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। फंक्शन ऑफ विटामिन ए। फंक्शन ऑफ विटामिन ए। फंक्शन ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? क्या कार्य करता है ये देखते हैं। हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है। क्या कार्य करता है? हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है। हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है और इसीलिए इसको कहा जाता है एंटी इन्फेक्शन विटामिन। विटामिन ए को क्या कहा जाता है? एंटी इन्फेक्शन विटामिन। एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है विटामिन ए को, क्योंकि ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि डेली एक सेव खाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारे शरीर में ये हमारे शरीर में ये हमारे स्किन के ऊपर झुर्रियां पड़ने से भी बचाता है। ठीक है, ये क्या करता है? हमारे शरीर पर स्किन पर रिंकल को पड़ने से बचाता है। ठीक है, विटामिन का कार्य क्या है? इन्फेक्शन से बचाना और हमारी स्किन के ऊपर झुर्रियां गिरने से भी ये बचाता है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले देख लेते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों को समझने के लिए ये जो डिजीज है, विटामिन ए की जो डिजीज है वो आंखों से रिलेटेड है। ठीक है, अब आंखों से रिलेटेड है ये डिजीज है, तो जरा एक बार आंखों को समझ लेते हैं पूरे को। क्योंकि अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लिया आंखों से रिलेटेड बहुत सारे डिजीज के नाम पूछ ले जाते हैं, तो सभी विटामिन ए की वजह से ही होते हैं लगभग। वो अपन देखते हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन करते हैं स्टडी ऑफ आई। इस डिजीज को इसकी विटामिन ए की कमी को समझने से पहले अपन ये इफेक्ट किस पे डालते हैं? आंखों पे डालते हैं। तो पहले आंखों के बारे में समझते हैं। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों को समझने के लिए पहले आई को समझते हैं। आई में 4 लेयर होती हैं।
आई में कितनी लेयर होती है? 4 लेयर, 1 2 3 और 4। आंखों में कितनी लेयर होती है? आंखों में जो होती है वो होती है 4 लेयर। सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है कंजुकेटिव। तो सबसे पहली लेयर होती है वो होती है कंजुकेटिव। तो सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है कंजुकेटिव। ठीक है, ये जो लेयर होती है ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। कैसी होती है? पारदर्शी। ये जो लेयर होती है आई की सबसे बाहर की फर्स्ट जो लेयर होती है वो होती है कंजुकेटिव लेयर अर्थात ट्रांसपेरेंट लेयर। लाइट इस पे आती है। ठीक है, अब स्ट्राइक होने के बाद जो सेकंड लेयर होती है वो होती है कॉर्निया। वो क्या कहलाती है? कॉर्निया। जो सेकंड लेयर होती है वो कौन सी होती है? कॉर्निया। वो भी क्या होती है? ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? ट्रांसपेरेंट। कौन सी लेयर होती है? वो होती है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जो डॉक्टर मतलब एग्जामिनर हमें पूछता है ग्रुप डी और एनटीपीसी में सीजीएल में पूछता है कि नेत्र दान करने के दौरान आंख की कौन सी लेयर निकाली जाती है, यूज ली जाती है? तो वो होती है कॉर्निया। जो कॉर्निया है वो नेत्रदान के समय नेत्रदान जो किया जाता है उसमें कॉर्निया लेयर को निकाला जाता है। ठीक है, ये कब किया जाता है? डेथ होने के बाद किया जाता है। ठीक है, जिंदा लोगों की आंखें दान नहीं की जाती। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे स्टडी ऑफ आई क्या कहलाती है? आई का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। स्टडी ऑफ आई ये कहलाती है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ आई क्या कहलाती है? ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, और रेटिनॉल जो है विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल, जो किससे रिलेटेड है? रेटिना से। ठीक है, अब जो तीसरी लेयर होती है वो कौन सी होती है? वो होती है लेंस। जो तीसरी लेयर होती है वो कौन सी होती है? लेंस होती है। और कौन सा लेंस होता है? ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, थोड़ा सा यहां समझते हैं। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी होती है कंजर्व करना। ठीक है, दो जैसे कि कन्वर्ज करना, लाइट आई कंजर्व करके इन्फिनिटी लाइट आएगी उसको कंजर्व करके एक पॉइंट पे, बिंदु पे मिलाना। ठीक है, अब ये भी ट्रांसपेरेंट है तो जो लेयर आई वो यहां से पास हो गई। ठीक है, अब जो थर्ड लेयर है, अपनी जो थर्ड लेयर है वो है लेंस। वो लेंस पे जब स्ट्राइक करेगी इन्फिनिटी से आई हुई रे, तो वो फोर्थ पे जाकर एक पॉइंट पे जाकर स्ट्राइक करेगी। जो फोर्थ लेयर होती है वो होती है रेटिना। फोर्थ जो लेयर होती है हमारी आंख की वो होती है रेटिना। रेटिना के ऊपर हमारी इमेज क्या बनेगी? रिवर्स बनेगी, उल्टी बनेगी। हमारे रेटिना पे जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी। जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? रेटिना पे बनती है। कैसी बनती है? रिवर्स बनती है, उल्टी बनती है। अब रेटिना से लेकर जो इमेज है वो ब्रेन तक किसके द्वारा भेजी जाती है? वो भेजी जाती है ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा। रेटिना से जो इमेज सेंड की जाती है ब्रेन तक, वो कौन वो उसका ले जाने का कार्य कौन करता है? वो कार्य करता है ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स इमेज को ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, अब ये तो हो गई इसकी बात। अब जो इमेज है वो उल्टी थोड़ा ना जाती है ब्रेन तक। ठीक है, अब जो ऑप्टिक नर्व्स होती है इसमें होते हैं ऑप्टिक सेंसर्स। इसमें क्या होते हैं? ऑप्टिक नर्व्स में जो होते हैं, ऑप्टिक नर्व में क्या होते हैं? ऑप्टिक सेंसर। क्या होते हैं? ऑप्टिक सेंसर।
ऑप्टिक नर्व्स में क्या होते हैं, ऑप्टिक सेंसर्स होते हैं जो इमेज को सीधा कर कर ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ब्रेन तक पहुंचाते हैं। अब ब्रेन में जो इमेज होती है वो कितने समय तक रहती है, वो रहती है 1/20 सेकंड तक। कितने समय तक रहती है, 1/20 सेकंड तक। 1 ओवर में 20 सेकंड तक इमेज हमारे ब्रेन में रहती है, उसके बाद मिट जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये समझ में आया पूरा कि किस प्रकार से ये हुआ। अब जो डिजीज होती है वो रेटिना पे होती है। अब जरा स्टार्ट करते हैं इससे, रेटिना से। ठीक है, जो ऑप्टिक नर्व होती है उसके उसमें डिजीज होती है जिसकी वजह से वो वो जो इमेज है वो धुंधली पहुंचाता है एक तो, और एक वो समय पे नहीं पहुंचा पाता है। उसमें एक डिजीज होती है, उस डिजीज का नाम क्या है, उस डिजीज का नाम जो है वो है ग्लूकोमा डिजीज होती है। ठीक है, ये विटामिन ए की वजह से ही होते हैं। जो इमेज जो है वो ब्रेन तक धुंधली धुंधली पहुंचाता है, उस डिजीज का नाम क्या है, ग्लूकोमा डिजीज। ठीक है, उसमें आई डिस्टर्ब हो जाती है। और एक है ट्रैकोमा, ग्लूकोमा और एक होती है ट्रैकोमा। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा, इन दोनों डिजीज के अंदर न्यूरॉन की, ये किसकी है, ऑप्टिकल नर्व्स की डिजीज है जो इमेज ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसमें धुंधलापन आ जाता है इमेज के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं लेंस की डिजीज कौन सी है। जो लेंस की डिजीज है वो, उसका नाम क्या है, लेंस की जो डिजीज है उसका नाम है कैटरैक्ट। लेंस में जो डिजीज होती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है कैटरैक्ट, अर्थात मोतियाबिंद। मोतियाबिंद होती है। ठीक है, इसमें होता क्या है कैटरैक्ट में, इसमें जो लेंस होता है उसके ऊपर मट्टी आ जाती है। उसके बाद इसे या तो लेंस को निकाल कर दूसरा लेंस डाल दिया जाता है, या फिर उसे एक्सरे के लेजर लाइट के थ्रू इसे सही कर दिया जाता है। ये होता है इसके अंदर। ठीक है, अब विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों के बारे में जानते हैं। अब सीधा यहीं पे आते हैं। ये तो आप लोगों को समझा दिया कि आई क्या होती है, आई के कितने पार्ट होते हैं। अब देखते हैं कि विटामिन ए की जो कमी से जो रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाले बीमारी। ठीक है, अब जानते हैं रेटिना। रेटिना जो है वो 2 सेल से बनी होती है, एक तो होती है रोड और एक होती है कॉन। रेटिना जो है वो 2 सेल से बनी होती है, एक तो है रोड और एक है कॉन। रोड और कॉन। जो रोड है वो किस सेल से बनी होती है, ये भी एक सेल ही है, ये भी एक सेल है। ठीक है, जो रोड है वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है रेडोप्सिन से। जो रेडोप्सिन सेल से, कौन सी सेल, जो रोड है वो रेडोप्सिन सेल से बनी होती है, और जो रेटिना है वो रोड और कॉन सेल से बनी होती है। जो रेडोप्सिन है, ठीक है, जो रेडोप्सिन है उसका निर्माण कौन करता है, उसका जो निर्माण है, जो उसको बनाने में हेल्प करता है रेडोप्सिन को, वो कौन करता है, विटामिन ए। इसे बनाने में कौन हेल्प करता है, इस सेल को, इसको बनाने में हेल्प करता है विटामिन ए।
ठीक है। इसको बनाने में हेल्प कौन करता है? इसको बनाने में हेल्प किया जाता है विटामिन ए के द्वारा, इसे रेडॉप्सिन को बनाने में हेल्प की जाती है। अब देखते हैं इसकी डिजीज। अब ये समझ में आया क्यों मैंने पढ़ाया रेटिना वगैरह, क्यों लेंस वगैरह बताया मैंने आप लोगों को। अब जरा से देखते हैं। अब विटामिन ए की वजह से ये बना, इसकी वजह से रोड बना, रोड की वजह से रेटिना बना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। रोड का जो कार्य होता है, ये जो रोड है इसका कार्य क्या होता है? जैसे कि अपने लाइट बंद की, ठीक है, कमरे की, तो कमरे में हो गया अंधेरा, थोड़ी समय बाद हमें धीरे 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 कमरे के अंदर थोड़ा बहुत दिखाई देने लग जाता है। तो रोड का जो कार्य होता है वो होता है ROD का जो कार्य होता है वो यह होता है कि ये डिम लाइट के अंदर देखने की शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? डिम लाइट में विजिबल कराता है हमें, डिम लाइट में विजिबल कराता है चीजों को, डिम लाइट में, ठीक है। डिम लाइट में देखने की क्षमता देता है हमारी आंखों को। अब विटामिन ए की कमी हो गई हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, मान लो। अब देखो डिजीज कैसे समझनी। विटामिन ए की कमी हो गई, विटामिन ए की कमी हुई तो रेटिनॉल नहीं, रेडॉक्सिन नहीं बनेगा, ठीक है। विटामिन ए की कमी हुई तो रेडॉक्सिन नहीं बनेगा, रेडॉक्सिन नहीं बनेगा तो रोड नहीं बनेगा, रोड का निर्माण कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कम हो जाएगा तो इसका कार्य क्या था? रोड का डिम लाइट में देखने की क्षमता देता था। तो डिम लाइट में रोड अब क्या करेगा? रेडॉक्सिन नहीं पहुंच रहा उस तक बराबर इक्वल मात्रा में, तो उसका जो रोड का जो फंक्शन है कम लाइट में देखने का, डिम लाइट में देखने का, वो कम हो जाएगा। तो उससे जो बीमारी होगी उस बीमारी को क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। तो यहाँ समझते हैं। रोड किससे बना होता है? ये बना होता है रेडॉक्सिन से। रेडॉक्सिन किससे बनता है? विटामिन ए से, ठीक है। अब विटामिन ए की कमी हो गई, विटामिन ए की कमी हो गई, कमी होने के बाद रेडॉक्सिन की कमी हो गई, रेडॉक्सिन कम बनेंगे, रेडॉक्सिन कम बनेंगे तो रोड के अंदर विजिबिलिटी की पावर कम होगी। रोड की पावर क्या थी? ये डिम लाइट में देखने की शक्ति देता था, तो डिम लाइट में देखने की शक्ति हमारी आंखों की कम हो जाएगी। और उस कमी को, उस जो देखने की कमी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। उस डिजीज को क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस और क्या? निक्टोल्पिया, निक्टोल्पिया, नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर रतौंधी। क्या बोलते हैं? रतौंधी। नाइट ब्लाइंडनेस, निक्टोपिया और रतौंधी, ये तीनों इसके नाम हैं नाइट ब्लाइंडनेस के, ठीक है। समझ में आया मैंने आप लोगों को क्यों पढ़ाया था ये वाले। अब देखते हैं, रोड हो गया था, अब देखते हैं कौन। विटामिन ए की वजह से समझे, रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है और निक्टोपिया, ये तीनों एक चीज के नाम हैं। अब कौन को समझते हैं। ये विटामिन ए की डिजीज नहीं है, पर समझ लेते हैं, ये एग्जाम में पूछ लेता है कौन के बारे में। रोड हो गया, अब देखते हैं, अब समझते हैं कौन को। कौन जो होता है, कौन सेल जो होता है वो किससे बना होता है? वो बना होता है कोडॉक्सिन सेल से। किससे? कौन जो होता है, कौन सेल जो होती है वो किससे बनी होती है? वो होती है कोडॉक्सिन सेल से। अब कौन का कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? फंक्शन क्या होता है इसका? इसका फंक्शन होता है कि इसका फंक्शन क्या होता है? ये होता है कलर को पहचानने में। ये कलर को पहचानने में हेल्प कौन करता है? कौन करता है? CONE क्या फंक्शन करता है? हमें कलर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब जो ये कौन है, ये हमें किसी चीज की कमी से नहीं होता है, ये हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही मिल जाता है। किससे? जब माँ प्रेग्नेंट होती है तब उसी समय पे ये इसकी पावर हमें मिल जाती है। तो ये किस प्रकार का है? ये है, अगर मान लो ये कौन अगर हमें दिखने में कम हो, अगर हमें कलर की पहचान नहीं हो, तो कौन से कलर की नहीं होगी? तो वो होगी ग्रीन और रेड कलर की। कौन सा कलर हमें दिखाई नहीं देता है? वो देता है रेड और ग्रीन। अगर हमें रेड और ग्रीन कलर दिखाई नहीं देंगे तो इस डिजीज को हम क्या बोलेंगे? कलर ब्लाइंडनेस।
इस डिजीज को हम क्या बोलेंगे? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस जो डिजीज है वो हमें जन्म के दौरान यानी जेनेटिकली प्राप्त होती है। तो ये डिजीज क्या कहलाती है? जेनेटिक डिजीज कहलाती है। कौन सी? ये डिजीज क्या कहलाती है? ये डिजीज कहलाती है जेनेटिक डिजीज। ठीक है, ये कौन सी डिजीज कहलाती है? जेनेटिक डिजीज। ठीक है, ये जो जेनेटिक डिजीज होती है ये फीमेल में ना के बराबर होती है। जो फीमेल है उसमें ना के बराबर होती है, और जो मेल है उनमें डिजीज ज्यादातर पाई जाती है। ठीक है, ये जो कलर ब्लाइंडनेस जो जेनेटिक डिजीज है वो फीमेल में नहीं होती है, ना के बराबर पाई जाती है, पर जो मेल है उनमें अधिक मात्रा में ये डिजीज पाई जाती है। ठीक है, ये डिजीज कैरी कौन करता है? जेनेटिक बताया ना मैंने, जेनेटिक है। तो इस डिजीज को कैरी कौन करता है? इस डिजीज को जो कैरी करते हैं, कैरी जो लेकर जाते हैं, वो होती है फीमेल। फीमेल इस डिजीज को कैरी करती हैं और अपने बच्चों तक पहुंचाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन ए की कमी से एक डिजीज और होती है, क्योंकि वो तो सिंपल हो गया, वो तो कलर नाइट ब्लाइंडनेस वो सिंपल हो गया कि रेटिना पे इमेज नहीं बनती, वो धुंधलापन आता है, वो तो सिंपल हो गया। अब जो डिजीज आपसे लोग पूछ सकते हैं जो अभी एडवांस में है वो है ज़ेरोप्थेल्मिया। ज़ेरोप्थेल्मिया, ज़ेरोप्थेल्मिया ये एक डिजीज होती है जिसमें आंखें सूख जाती हैं, ड्राई आई। ड्राई आई, आंखें सूख जाती है। ठीक है, ये किस पे प्रभाव, ये कहाँ पे होता है? ये होती है कॉर्निया पे। ये डिजीज किससे रिलेटेड है? ये है कॉर्निया लेयर से। ठीक है, ये डिजीज किससे रिलेटेड है? कॉर्निया से रिलेटेड है, कॉर्निया लेयर से रिलेटेड है। जो दूसरी लेयर है जो ट्रांसपेरेंट होती है, इस पे एक लिक्विड पाया जाता है। उस लिक्विड का नाम क्या है? कॉर्निया पे एक लिक्विड पाया जाता है, उस लिक्विड का नाम क्या है? उस लिक्विड का नाम है एक्यूसी हर्मन। एक्यूएस हर्मन नामक एक लिक्विड पाया जाता है। ये लिक्विड किसके द्वारा बनाया जाता है? ये लिक्विड जो है ये विटामिन ए के द्वारा बनाया जाता है। ये जो लिक्विड है एक्वस हार्मोन, ये विटामिन ए के द्वारा बनाया जाता है। ये जो लिक्विड है कार्य क्या करता है? ये जो कॉर्निया की जो लेयर है इसको ट्रांसपेरेंट मेंटेन करने में कार्य करता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट रखने में कार्य करता है, ताकि ये अपनी जो लेयर है इसमें से इमेज या फिर रे पास हो सके, रुके नहीं। तो अगर ये अब विटामिन ए की कमी हो गई तो जो ये लिक्विड है इसका फॉर्मेशन बंद हो जाएगा स्लोली। ठीक है, अगर ये बंद हो गया तो आंखों से आंसू आने जाते हैं, ये लेयर सूख जाती है। जो कॉर्निया लेयर है ये सूख जाती है। सूखने के बाद ये अपने इमेज को पास नहीं होने देता है। यहाँ पे ही ये है कॉर्निया। ठीक है, अब इमेज यहाँ पे आगे पास नहीं होती है। अब इमेज आगे नहीं जाएगी तो फिर क्या होगा? ठीक है, अब इमेज आगे नहीं जाएगी तो हमें जो डिजीज होती है, इमेज जो आगे नहीं पहुंचती है, उस डिजीज को क्या कहते हैं? उस डिजीज को कहते हैं ज़ेरोप्थेल्मिया और ड्राई आइस। ठीक है, अब ये अधिक मात्रा में हो जाता है, मतलब ये अभी ठीक नहीं हुई, अभी सूखापन स्टार्ट होता है विटामिन ए की कमी से, अभी ठीक नहीं हुई, तो उस डिजीज को क्या कहते हैं? उस डिजीज को कहते हैं ब्लाइंडनेस, अंधापन। लास्ट स्टेज जो होती है वो है ब्लाइंडनेस। अब इससे ठीक कैसे किया जा सकता है? ये किसकी वजह से हुई? विटामिन ए की वजह से हुई। तो ज़ेरोप्थेल्मिया, ड्राई आई और ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये सारी तीन ये डिजीज किससे रिलेटेड है? ये है कॉर्निया से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? तो इसके लिए हमें डॉक्टर जो बताते हैं वो है गोल्डन राइस सोर्स। इसे ठीक करने का जो तरीका है वो है गोल्डन राइस।
गोल्डन राइस जो है वो हमें डॉक्टर बताते हैं कि गोल्डन राइस खाने चाहिए। ये गोल्डन राइस क्या है? ये है जीएम क्रॉप। ये जो गोल्डन राइस है ये क्या है? ये है जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप यानी कि जीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप। जो गोल्डन राइस है वो जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप होती है जिसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए डॉक्टर हमें कहते हैं कि इसका सेवन कीजिए। ठीक है। एक होती है जीएम से रिलेटेड एक चीज और है, वो देख लेते हैं एक बार। जीएम से रिलेटेड एक चीज और है, जीएम काउंटर। जीएम से रिलेटेड एक चीज और है, वो क्या है? जीएम काउंटर। जीएम की फुल फॉर्म क्या होगी यहाँ पे? ये होगी गीगर मुलर काउंटर। ये क्या काम करता है? ये जो इसका जो कार्य होता है वो रेडियो एक्टिविटी को मापने में काम आता है। तो रेडियो एक्टिविटी है, जो रेडियो एक्टिविटी है उसको मापने में काम कौन आता है? गीगर मुलर काउंटर काम आता है। ये एक इक्विपमेंट है। क्या है ये एक इक्विपमेंट है जो रेडियो एक्टिविटी को मापने में काम आता है। रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा खोजी गई थी? ये खोजी गई थी, अजीब सा नाम है, हेनरी बैक्यूलर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है। इसको एक्सप्लेन किसने किया था? मार्क क्यूरी ने इसे, या फिर मैडम क्यूरी ने इसे एक्सप्लेन किया था। ठीक है। तो आज की विटामिन ए तक की अपनी क्लास यहाँ पे विटामिन ए कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें अपन विटामिन बी सी डी वो अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर कुछ पार्ट समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछें, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।